एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक बहुत ही यमी, बहुत ही डिलीशियस देगी बिरयानी। यस, ये सेम वही फ्लेवर, वही टेस्ट होता है जो ओल्ड दिल्ली बिरयानी में होता है। तो लेट्स स्टार्ट मेकिंग। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने लिया है 1 kg मीट। ये ऑलमोस्ट 8 to 10 मेंबर्स के लिए परफेक्ट मेजरमेंट है। तो इसके लिए 1 kg मीट ले रहे हैं। आप मटन ले लीजिए। इनफैक्ट आप इसे चिकन में भी बना सकते हैं, आप इसे बीफ में भी बना सकते हैं, लैम बना सकते हैं। कोई भी मीट जो भी आपके पास अवेलेबल हो उसमें इसको बना सकते हैं। साथ में मैंने लिया है 2 अनियंस और 2 गार्लिक एंड 4 इंच लगभग जिंजर। गार्लिक मैंने स्किन के साथ लिया है, अनियन भी मैंने रफली सिर्फ काट लिया है, और जो जिंजर है उसको मैं अच्छे से कूट देना है, बस दैट्स इट। और साथ में मैंने लिया है 4 कप राइस। अगर आपको क्वांटिटी कम करनी है तो आप इसको 2 कप कर लीजिएगा, और जो मीट की क्वांटिटी है वो भी हाफ कप कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हमें बनानी है यखनी। और यखनी की फॉर्मेशन के लिए हमने सबसे पहले अपना मीट ऐड किया, और मीट में हम ऐड करेंगे हमारा अनियन, गार्लिक, जिंजर, वो सब। ठीक है, इसको रफली ऐसे ही प्लेस करना है। मुझे एक्चुअली इसको बॉईल करना है, और अपना जो मीट है उसमें ये सारे फ्लेवर्स पहुँचाने हैं। तो इसको अच्छे से करना है और इसका एक स्टॉक फॉर्म करना है, और इसी स्टॉक में जो है हमारी बिरयानी बनेगी, तभी जो हमारा राइस है उसमें फ्लेवर्स पूरी कंप्लीटली होंगे। तो इसमें मैंने लगभग जो है वाटर ऐड किया है, लगभग 3/4 लीटर। और 3/4 लीटर मुझे पता है कि परफेक्टली मेजरमेंट रहेगा। और इसमें साथ में ऐड होगा कुछ होल गरम मसाला, जिसमें है 8 ब्लैक पेपर्स, जो काली मिर्च होती है, सिर्फ 8 वो लेना है। 6 इसमें क्लोव्स लेने हैं, जिसे लौंग बोलते हैं। और इसमें जाएगा 1 ब्लैक कार्डमम, जिसे हम बड़ी इलायची बोलते हैं। इसमें आप छोटी ग्रीन इलायचीज भी ऐड कर सकते हैं, बट वो अगर आप नहीं भी ऐड करेंगे तो हम उसे बाद में ऐड कर देंगे। ये मैं बहुत ही बेसिक, बहुत ही इंस्टेंट बिरयानी बनाना आपको बता रही हूँ, जिसमें इतने फ्लेवर्स आएंगे कि आपको खुद ताजुब रहेगा कि आज तक के बिरयानी इतनी सिंपल फॉर्म में कभी नहीं देखी। और 2 टीस्पून इसमें जाएगा फेनल सीड्स, जो कि सौंफ पाउडर होता है। और 2 टीस्पून इसमें जाएगा होल कोरिएंडर सीड्स, जो कि साबुत धनिया होता है। बस इन्हीं सब चीज़ों को मिलाकर, और इसमें साथ में जाएगा मेरी जादू की पिटारे से सॉल्ट। और इसमें मैं 1.5 टीस्पून सॉल्ट डालूंगी, क्योंकि 1 kg तो हमारा मीट है, और इसमें 3/4 लीटर वाटर भी है, उसमें भी सॉल्ट जो है वो ऐड होगा। तो इन ये प्रॉपर मेजरमेंट है। अगर आप चाहें तो आप सॉल्ट की क्वांटिटी कम कर सकते हैं, और उसे बाद में भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसके साथ मैं डाल रही हूँ 4 बे लीव्स। अगर आपके पास फ्रेश नहीं है तो आप रेडीमेड जो बे लीव्स आती हैं वो भी डाल दीजिए। बे लीव्स का जो टेस्ट है, इसमें फ्लेवर बहुत अच्छे से मिक्सअप होता है। और ये जो है हमें प्रेशर कुकर में जो है इसको गलाना है। अगर आपके पास मटन है तो वो 2-3 वेसल्स में हो जाएगा, और अगर आपके पास बीफ है तो वो 6-7 वेसल्स में हो जाएगा। अब इस पॉइंट पे मैंने देखा मेरा मीट जो है वो टेंडरली सॉफ्ट हो गया था, तो उसको मैंने जल्दी से एक तरीके से इससे छान लिया है, और उसके जो मीट के पीसेस थे वो मैंने साइड में कलेक्ट कर लिए थे, और इस स्टॉक को एज इट इज़ रहने दिया था। जल्दी से पॉट रेडी करते हैं, और एक वाइट पॉट लेना है हमें। उसमें मैंने ऐड किया 3 टीस्पून ऑयल, और 3 टीस्पून ऑयल ही बहुत रहेगा। और इसके साथ मैंने ऐड किया है सारा होल गरम मसाला, जो आपको साइड में मेंशन कर दिया है मैंने। सेम उतनी ही क्वांटिटी का जाएगा, बस इसमें ये है, इसमें 3 जो चीज़ें हैं वो और ऐड होंगी। इसमें एक जावित्री ऐड होगी, जिसे बोलते हैं मेज़। इसमें एक स्टार इनस ऐड ज़रूर होगा, जिसे बोलते हैं बादियान के फूल। और इसमें 4-5 जो है वो ग्रीन कार्डमम भी यूज़ होंगी। इसमें हम ऐड करेंगे 1 स्लाइस्ड अनियन। अनियन जो है वो मीडियम साइज़ का हो तो 2 ले लीजिएगा। मेरे पास बड़ा था तो मैंने 1 ही इनफ हुआ, और मैंने इसको अच्छे से स्टर किया। देखिए इस पॉइंट पे आपको ऑयल नहीं दिख रहा होगा, लेकिन जो हमारा मीट है वो थोड़ा फैटी साइड में होता है, इसीलिए उसी के फैट्स में ये बहुत कम्प्लीटली
बन जाता है, बहुत ज़्यादा हमें इसमें ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं होती। एंड ट्रस्ट मी गाइस, अगर आप इस तरीके से एक बार बिरयानी बनाएंगे, क्योंकि मेरे को जब भी कहीं बाहर भेजनी होती है पैकेजिंग के लिए, कोई गेस्ट आ रहे होते हैं, तो मैं हमेशा बिरयानी इसी फॉर्म में बनाती हूँ और सबको बिरयानी बहुत पसंद आती है कि ये बहुत लाइट है और बहुत ही अच्छी है। तो इसको जैसे ही जो अनियन है वो ट्रांसलूसेंट हो जाते हैं, तो मैं इसमें ऐड कर देती हूँ हमारा मीट जो है वो मैं अच्छे से इसमें टॉस करती रहूँगी और उसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पून जिंजर पेस्ट, 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट। अच्छा, मेरा जिंजर और गार्लिक पेस्ट थोड़ा रनी था, इसलिए मैंने 1 टीस्पून और ऐड कर दिया है। बाकी अगर आपने फॉर्म करके रखा हुआ है और वो थोड़ा थिक है, तो 1 टीस्पून इनफ रहेगा। और इसको अच्छे से करेंगे मिक्स। इसको मिक्स करने के बाद इसमें अच्छे से इसको बुनाई करेंगे। ट्रस्ट मी गाइस, इस तरीके से अगर आपने बिरयानी एक बार बनाई है, तो बिरयानी आप खुद बोलोगे कि बहुत सिंपल होती है। क्योंकि ये बिरयानी मैं विदिन 10 मिनट्स 15 मिनट्स के अंदर मैं इसको कम्प्लीटली प्रिपेयर कर देती हूँ। और ये सबसे मतलब बोलते हैं ना, मेरी बिरयानी में सबसे ज़्यादा ऑफनली जो बनती है और सबसे ज़्यादा जो सबको पसंद आती है, वो यही बिरयानी है। और इसे मैं अपने सारे नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स के लिए, मेरे जितने क्रिश्चियन फ्रेंड्स हैं, हिंदू फ्रेंड्स हैं, पंजाबी फ्रेंड्स हैं, मैं सबको यही वाली बिरयानी पैक करके भेजती हूँ। क्योंकि जब भी उन्हें मटन बिरयानी खानी होती है या चिकन बिरयानी खानी होती है, तो मैं सबसे जल्दी इंस्टेंटली ये प्रिपेयर हो जाती है और ये बहुत अच्छी लगती है और इसके फ्लेवर्स भी बहुत अच्छे आते हैं, इसीलिए मैं मोस्टली यही बिरयानी प्रिपेयर करती हूँ। तो अगर आप भी बिगनर्स हैं और आप बिरयानी लवर्स हैं और आपको दिल्ली की फेमस दिल्ली जो दिल्ली की बिरयानी होती है, वो अगर आपको पसंद है, तो आप बिरयानी इसी फॉर्म से बनाइएगा। और इसमें इस वक्त मैं ऐड करूँगी 1 कप कर्ड। जो हंग कर्ड होता है वही इसमें जाता है। कर्ड का फ्लेवर बिरयानी के साथ एक्सेस में अच्छा होता है और इससे जो हमारे राइस होते हैं वो कभी भी टूटेगा नहीं और उसका जो बोलते हैं साइज़, वो डबल हो जाता है। जो कर्ड होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी बिरयानी में। तो मैंने अपना कर्ड इसमें ऐड किया और इसको जितनी अच्छे से हम बुनाई करेंगे, उतनी ही परफेक्ट हमारी बिरयानी बन के रेडी होगी। सब जो अनियन होते हैं उसको गोल्डन करने के बाद सारी चीज़ें डालते हैं, पर मुझे लगता है उससे बिरयानी का जो कलर है वो थोड़ा ब्राउनिश में आता है। मुझे ब्राउनिश वाली बिरयानी पसंद नहीं होती है, वो यखनी पुलाव बन जाती है, वो बिरयानी नहीं रहती है। तो मैं पर्सनली अपने जो अनियंस होते हैं उसको हल्का सा ट्रांसलूसेंट करके सब चीज़ें ऐड करना स्टार्ट कर देती हूँ। बाकी अगर आपको यखनी पुलाव बनानी है, तो उसका अलग प्रोसीजर होता है, वो देग में बनती है। उसमें जो अनियन होते हैं वो बिल्कुल गोल्डन करके ऐड होते हैं और उसका फ्लेवर थोड़ा डिफरेंट होता है, लेकिन प्रॉपर जो परफेक्ट बिरयानी होती है वो इसी फॉर्म में बनती है। इसमें अगर इसके बाद हम कर्ड ऐड करने के बाद मैंने अच्छे से इसे भून लिया था और जैसे ही ऑयल मुझे लगा कि सेपरेट होने वाला है, उस पॉइंट पे मैंने इसमें ऐड किया 1 स्लाइस्ड टमाटो और 4 to 5 स्लिट करके, सिर्फ हल्का सा स्लिट करना है ग्रीन चिलीज़ को, वो ऐड करनी है। और साथ में इसमें जाएगा हाफ जो है वो नटमेग, जो जायफल होता है वो हाफ ही मैंने इसमें ग्रिट करके डाल दिया है। और मैं हमेशा इसे फ्रेश करके ही ग्रिट करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है इससे जो हमारा राइस होता है उसका जो लुक होता है वो बहुत अच्छा आता है और इसका फ्लेवर इसके साथ बहुत अच्छा जाता है। तो हम इसे तब तक के अच्छे से भूनेंगे जब तक के जो हमारा ऑयल है वो सेपरेट ना होने लगे। देखिए, आप देख पा रहे होंगे ऑयल नहीं दिख रहा है इसमें। एंड ट्रस्ट मी गाइस, बिरयानी बहुत अच्छी बनेगी क्योंकि स्टॉक में ऑलरेडी बहुत ऑयल होता है और उसमें ऑलरेडी बहुत वो होता है। तो मैंने सारा स्टॉक जो है इसके ऊपर ड्रेन अच्छे से छान दिया है। मेरे पास एक बड़ा ड्रेन है। अगर आपके पास नहीं है ड्रेनर बड़ा, तो आप इसे साइड में सेपरेटली जो है, वो जो आटा जैसे छानते हैं उससे भी आराम से साइड में छान कर रख सकते हैं और फिर उसको डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। तो ये स्टॉक लगभग 3/4 लीटर था और इसमें मैंने अपना 4 कप जो है वो राइस जो सोक कर लिए थे वो मैंने इसमें ऐड किया। और राइस इसमें ऐड करने के बाद हमेशा राइस और वाटर की जो बोलते हैं ना कंसिस्टेंसी, जो उसकी परफेक्ट मेजरमेंट होती है, वो आप ऐसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब आप अपने राइस में
और वाटर डालेंगे तो वाटर हमेशा 2 इंच जो है वो ऊपर तक रहना चाहिए, तभी आपका जो राइस है वो वेल ग्रेन्ड राइस बन जाएगा और वो परफेक्ट एक खिला खिला राइस बनेगा। एक एक दाना अलग दिखेगा आपको, क्योंकि मैं आपको लास्ट में अपनी बिरयानी दिखाऊंगी भी। मेरी बिरयानी बिल्कुल परफेक्ट बनती है, कभी ऐसा नहीं होता है कि ये राइस घुल गया या कच्चा रह गया। वो एकदम परफेक्टली, एकदम बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी होती है। तो हमें राइस को कुक करने के लिए रखना पड़ेगा। अब बिरयानी इस पॉइंट पे सिर्फ 2 चीज़ें हमें इसमें ऐड करनी होती हैं, नहीं तो ये बिरयानी टोटली कंप्लीट हो चुकी है। अब इसमें सॉल्ट डालेंगे अपने मेजरमेंट से, और मैंने देखिए और जितना भी स्टॉक मुझे इसमें ऐड करना था, वो जितना मेरे पास ये जो मसाले थे, इसमें ही मैं गर्म पानी एक बार और बॉईल करके और फिर से उसमें वो ऐड करती हूँ, ताकि जो जितना भी मैं फ्लेवर ले सकूँ इससे, उतना इस स्टॉक से मैं फ्लेवर ले लेती हूँ। मैं इसमें प्लेन वाटर कभी ऐड नहीं करती हूँ। ठीक है, तो यही बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है बिरयानी के लिए। अब मुझे बिरयानी के लिए मैंने एक बार चला के देखा और मुझे पता चल चुका था कि इस पॉइंट पे ये बहुत अच्छा है। मैंने इस पॉइंट पे अपना टेस्ट किया सॉल्ट, और सॉल्ट इसके अकॉर्डिंगली ऐड कर दीजिए इस पॉइंट पे। इस पॉइंट पे आपको खुद पता चल जाता है कि कितना सॉल्ट आपको और चाहिए बिरयानी में, एब्जॉर्ब कितना करेगी। और इसके साथ मैं ऐड कर रही हूँ होममेड बिरयानी मसाला। मैं होममेड बिरयानी मसाला यूज़ कर रही हूँ। अगर आप चाहेंगे और आप तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपसे अपनी बिरयानी मसाला की रेसिपी भी शेयर कर दूँगी। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप रेडीमेड जो बिरयानी मसाला आता है वो भी ले सकते हैं, देयर इज़ नो इशू इन इट। ठीक है, तो इस पॉइंट पे जो राइस हो गए थे वो एक बॉयल आ गया था उसमें, और इस पॉइंट पे मैं उसमें ऐड करूँगी सिर्फ 3 जो स्लाइसेस हैं वो लेमन की, और हाफ लेमन में से जो टुकड़ा बच जाता है बस वही हमने इस पर स्क्वीज़ किया है। टोटल इसमें हाफ लेमन ही जाएगा, और इसको अच्छे से मैं करूँगी इस पॉइंट पे स्टर। देखिए ये कितना परफेक्ट बन के रेडी हो रहा है, और आप राइस को देख के अंदाज़ा लगा सकते होंगे परफेक्ट कलर, परफेक्ट फ्लेवर वाली जो है वो बिरयानी हो जाएगी। अब हमें इस पॉइंट पे 90% राइस को कुक करना था, और इसके ऊपर मैंने एक मिक्सचर तैयार किया है जो फूड कलर और क्योरा का मिक्सचर है, और इसको मैंने हल्का सा बस अपनी जो बिरयानी है उस पर इंसर्ट कर दिया है। और मुझे अब करनी है दम कुकिंग। दम कुकिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो कवर है उस पर मैं अच्छे से कोई भी टॉवल, कोई भी अच्छे से जो क्लॉथ है थोड़ा मोटा होना चाहिए, और उसको हम हल्का सा वेट करके स्क्वीज़ कर लेंगे, और उसको निचोड़ने के बाद हम उसे ऊपर की जो लिड है उसे कवर कर देंगे। और नीचे हमें एक गरम करना है तवा। स्पेशली गाइज मैं आपको ये बता रही हूँ, ये इसी पॉइंट पे ऐसे ही बनने के लिए होता है। बर्नर की जो फ्लेम है उसे हम लो करेंगे, और उसे ऐसे ही हम 5 मिनट्स के लिए कुक करेंगे, तभी हमारी जो बिरयानी है वो परफेक्टली बन के रेडी होगी। और देखिए मेरी बिरयानी बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गई है। ये है इसका रेडी टू सर्व लुक। लग रहा है ना एक एक ग्रेन अलग अलग। ये अगर आपने एक बार बनाई तो योर गेस्ट, योर फैमिली मेम्बर, सब के सब विल फॉल इन लव विद दिस बिरयानी। तो मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।